नमो बुद्धाय, जय भीम। और सबसे पहले मैं दोनों परिवारों को मुबारकबाद देते हुए और हमारे बीच में जो दूल्हे राजा बैठे हैं आयुष्मान विकास जी और आयुष्मती नीलम जी को भी मैं बधाई देती हूँ कि आज जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में एक बहुत ही नेक कार्य जो है वो संपन्न होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेरी जो शादी की सालगिरह है या आपकी जो शादी की सालगिरह है शायद हम भूल सकते हैं, कुछ टाइम के बाद शायद माता पिता को भी याद ना रहे, लेकिन ये वो सौभाग्यशाली जोड़ा है जो पूरे विश्व के अंदर इनकी एनिवर्सरी जो वो मनाई जाएगी हमेशा। ये दिन जो है वो कभी नहीं भूला जाएगा। दुनिया के हर कोने में, सिर्फ भारत में ही नहीं, हर कोने के अंदर जो है वो इनकी शादी के दिन जो है वो बहुत सारे केक कटेंगे। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो सौभाग्य लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी हमारे दूल्हा और दुल्हन के लिए भी। एक छोटी सी बात के साथ जो है वो मैं मेरी बात को खत्म करूंगी कि अभी जब हम खाना खा रहे थे तो 2-3 मेरी जो बहनें हैं वो भी हमारे साइड में बैठ के खाना खा रही थी। तो उनमें एक वार्तालाप हो रही थी। वार्तालाप ये हो रही थी कि जब दोनों पक्ष अगर राजी हों तभी इस रीति से शादी करनी चाहिए। लेकिन मैं आप मेरी बहनों को विशेष तौर से एक बात कहना चाहूंगी कि जो आज हम सज संवर के यहाँ पर बैठे हैं ये किसी की भी देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे महापुरुष हुए तथागत गौतम बुद्ध से लेकर जो है वो बहुत सारी हमारी बहुजन नायिकाएं भी हुई है। आपने नाम सुना है सावित्री बाई फूले जी का, झलकारी बाई का, नांगेली देवी का, बहुत सारी कतार जो है वो इन नामों की है। मैं आपको बता दूं कि आज ये हमारे तन पे भी अगर कपड़े दिए गए हैं तो मेरे को खुल के कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि किसी देवी देवता के दिए हुए ये कपड़े नहीं है हमारे तन के ऊपर, क्योंकि नांगेली देवी एक ऐसी देवी हुई है जिन्होंने अपनी ब्रेस्ट जो है वो अपनी छाती काट कर जो वो रख दी थी, इसलिए जो है वो टैक्स कर जो वो खत्म कर दिया गया और आप जैसी और मेरे जैसी बहनों को ये इजाजत दी गई कि आज हम सज संवर कर यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर आप ये सोच लें कि आप जो है वो ये मन में विचार मत रखें कि तथागत गौतम बुद्ध यहाँ से लेके और वहाँ गेट तक जो है वो आप एक छवि देख रहे हैं, एक सुंदर चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बोध में सब कुछ हो चुका है, या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे बहुजन जितने भी महान नायक हुए हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अपने आप में एक ये संदेश है इस शहर के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए। तो मैं मेरी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को समझें। आज अगर हम इस शादी में बैठे हैं तो हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो है हमारे लिए बहुत सारे बलिदान दिए। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ विश्व रत्न जो है हमारे प्रिय, और हम अगर उन्हें भगवान कहें इस समाज के तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, वो है विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका आज जयंती है और जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो आप सबको उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन जो है वो शादी के अंदर है। आप ये सोचिएगा कि अगर आज हम इस बैठकर इन कुर्सियों पर बैठकर ये जो डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि नहीं इस रीति से शादी नहीं होनी चाहिए थी, उस रीति से होना चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर महिलाओं को कोई मुक्तिदाता कोई किसी को कह सकते हैं आप इस भारत देश के अंदर, तो वो केवल और केवल एक ही नाम है। जब लोग सोच रहे थे उस टाइम जो है हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर है ना, उन्होंने 18 साल के अंदर लड़कियों को ये इजाजत दे दी थी कि वो वोट डाल सकती है। अगर आपके पास और मेरे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो शायद इन कुर्सियों पे बैठा के हमें कोई नहीं जिमा रहा होता आज। आप समझिए इस बात को। और जितने भी हमें कानूनी अधिकार मिले, हाँ, पहले एक छोटी सी बात जो है वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि जब हम बेटियां जो माता पिता के घर होती हैं तो हमें बताया जाता है कि बेटी तुम पराया धन हो। जब से हमें समझ में आता है तब से एक ही बात सिखाई जाती है कि आप पराया धन हो, और आने वाले समय के अंदर बेटी भी अपने आप को तैयार करने लग जाती है कि मैं इस घर की नहीं हूँ, मुझे किसी दूसरे घर में जाकर जो है उस घर की शोभा बढ़ाना है। और एक चीज और मैं मेरी माताओं बहनों से विशेष तौर से ये कहना चाहूंगी कि जब हम किसी घर के अंदर दुल्हन बन के जाते हैं उससे पहले जो है वो दहेज हमारे नाम से पहले ही पहुंच जाता है, उसके बाद हमारी एंट्री होती है। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, पहले ही जो है वो दहेज पहुंच जाता है। आप सोचते हैं कि भाई, आप सबको पता है कि लगन आ गया जी, लगन नहीं आया, वो
वो टीका नहीं आया है। मैं थोड़ा सा खुलकर बोलती हूँ क्योंकि मैं भीम आर्मी से संबंध रखती हूँ, प्रदेश सचिव हूँ भीम आर्मी की। हमें यही सिखाया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो नारी शक्ति को जगाया जाए। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा साहब के उन नेक कामों की वजह से आज मुझे ये आप सबके बीच में ये मौका मिला है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी माताओं और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने उन बहनों की वो बातचीत सुनी, वार्तालाप सुनी, तो शायद मेरे रोंगटे एक बार खड़े हो गए कि हमारी समाज की महिलाएं, बहन बेटियां कितने पीछे हैं। आप ये देखिए कि जब हमारी एंट्री किसी घर में होती है, उससे पहले लगन टीके में हमारा बेड, हमारा सोफा, हमारी कुर्सी, हमारा कंगा, हमारा शीशा सब कुछ भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है वो दुल्हन आएगी। आप सहमत है मेरी बात से? उसके बाद दुल्हन आएगी, और जब दुल्हन आएगी, पीछे माता पिता ने ये सिखाया कि बेटी तू पराया धन है, और अगले घर में जाकर हमें पूछा गया कि बहू दहेज में क्या लाई है। ना तो वो घर आपका हुआ, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो बहन बेटियां भाग के अपने पियर में आ जाती हैं, दादी भी भाग के अपने घर जाती है। क्यों जाती हैं आपने कभी सोचा? क्योंकि ना तो ये हमारा घर हुआ और ना वो हमारा घर हुआ। ये शादी का फंक्शन है, माहौल है, इस चीज के बीच में जो है वो ये बातें कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं मेरी माताओं बहनों को, अगर एक माता बहन को भी हम जगा पाए तो वो एक महिला नहीं जाग रही है। इस समाज की नींवें जो है वो हिल जाती हैं जब एक महिला भी जाग जाती है तो। और आप ये देखिएगा कि जब हमें दोनों तरफ जगह नहीं है, उस बीच के अंदर जो है एक ऐसे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म होता है, और वो हमारे लिए एक संदेश लेकर आते हैं। और उन्होंने हमें इतना बड़ा अधिकार दे दिया। कौन सा अधिकार? कि पिता की संपत्ति में और पति की संपत्ति में हम बराबर का अधिकार रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां जो मैं बाबा साहब के लिए बजवाना चाहूंगी कि यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि बहू क्या लाई, बेटी क्या करेगी, लेकिन बाबा साहब ने ना तो बहू को पीछे छोड़ा और ना ही बेटी को पीछे छोड़ा। एक बार जोरदार तालियों से फिर हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं।